द डॉक्टर अली डेली व्लॉग। क्या हाल है? तबीयत सही है? आपकी दुआओं के साथ मैं बेसिकली फ्राइडे को एक वीडियो अपलोड की थी आपके लिए, शॉर्ट इंट्रोडक्शन की। उसके बाद मुझे जो है ना समन मिला, कोर्ट का समन, जो मेडिको लीगल केसेस में समन आते हैं कोर्ट के, वो मिला था। तो कि हाज़िरी थी मेरी खैरपुर मीरस में। तो मैं फ्राइडे की शाम को निकल गया, सैटरडे को अटेंड की कोर्ट। और जब कोर्ट पहुंचा तो वकीलों की हड़ताल हो गई थी, तो नहीं हुआ, केस शुरू नहीं हुआ, एविडेंस नहीं हुआ। तो मायूस हो के फिर दोबारा मैंने जो है ना केसीएस पकड़ी, वापस कराची पहुंच गया। तो बिल्कुल थका हुआ था, आपकी खिदमत में कोई भी वीडियो नहीं लेके आया। और फिर आराम किया, क्लिनिक में भी नहीं जा सका। उसके बाद शाम को कल शाम को मैं चला गया था सिंधबाद अपनी फैमिली के साथ। सिंधबाद गया, वहाँ पे थोड़ा सा अपना जो है ना जो होता है माइंड में टेंशन रिलीज़ किया कि थका हुआ था सफ़र से, डिप्रेशन में था कि बंदे को पता नहीं लगता अगली टाइम पे क्या मिलता है, क्या हो जाता है। ठीक है, अचानक समन मिल गया था, जाना है भाई, एविडेंस देना है। एविडेंस मसला नहीं है, अल्लाह पाक रहम करे। एविडेंस अब आगे तो देना है, क्योंकि मेडिको लीगल केसेस मैंने अटेंड किए थे, तकरीबन 3000 मेडिको लीगल केसेस अटेंड किए थे। तो 3000 मेडिको लीगल केसेस में 2-3 लगते हैं, उमूमन 10% लगते हैं। अब ये बड़ा केस है, इसमें तकरीबन 4 मर्डर्ड है, 3 इंजर्ड हैं, वो एविडेंस देना है। अब जब दूसरी हाज़िरी होगी तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अटेंड कर लें और एविडेंस हो जाए खैरियत से। आज आपको हम सिंधबाद लेके जाते हैं, सिंधबाद कराची में है, और दिखाते हैं। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ईद के बाद जो काफ़ी 1-2 संडेज़ आएंगे, वो बहुत रश होती है, तो बहुत बच्चे मज़े करते हैं, इंजॉय करते हैं। आजकल सिंधबाद भी थोड़ा महंगा हो गया है, बहुत महंगा हो गया है, थोड़ा नहीं बहुत महंगा हो गया है। पहले एक राइड 50 में या 30 में हो जाती थी, अब एक राइड 100 में होती है। किसी भी झूले पे जाएं, एक राइड 100 पे हो जाती है। और कुछ झूले जो ऐसे हैं वो तकरीबन 150 तक उनकी राइड है, बहुत महंगे हैं। और एंट्रेंस टिकट पहले 30 थी, फिर 40 हुई, 50 हुई, अब 100 एंट्रेंस टिकट है। तो इस हिसाब से बहुत महंगाई है गरीबों के लिए, तो बहुत ये इंजॉय भी नहीं कर सकते गरीब। तो हुकूमत को चाहिए बेसिकली ये चीज़ें जो पार्क बने हुए हैं या जो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, तो उन पे टैक्स कम कर दे, उनको जो लोग वहाँ पे स्टॉल वगैरह लगाते हैं उनको सहूलत दे, तो पैसे कम करें और हर कोई उसमें फ़ायदा उठा लें। मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये होता है, उल्टा सिस्टम होता है, जो जिसको चांस मिला वहीं से लूट लेता है। चाहे कोई भी हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, वो वहीं से लूट लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी का एहसास करना चाहिए। बाकी जो रिज़्क़ अल्लाह ने दिया है वो मिलेगा और मिल के रहेगा, उसमें ना हमारा कमाल है, ना आपका कमाल है, ना किसी का कमाल है। जो किस्मत में रिज़्क़ लिखा है वो आज या कल आपको मिलेगा। आप इसमें 2 चीज़ें होती हैं, अल्लाह ने रिज़्क़ मुकर्रर कर दिया है और रिज़्क़ आपके पीछे भागेगा। मगर अनफॉर्चुनेटली हम रिज़्क़ के पीछे भागते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमने अपनी आखिरत देखनी है, हमने जो अल्लाह ने यहाँ पे हमें मकसद के लिए भेजा है उस पर अमल करना है। बाकी रिज़्क़ अल्लाह ने जो मुकर्रर किया है वो मिलेगा और मिल के ही रहेगा। 2 चीज़ें, एक रिज़्क़, दूसरा मौत, वो दोनों चीज़ें मुकर्रर हैं। वक्त जो मुकर्रर है उसी पे ही आएगी, चाहे बंदा कुछ भी कर ले। फिर रिज़्क़ भी यही है, अगर बंदे के रिज़्क़ में बंदे के रिज़्क़ में 30-40 हज़ार पर मंथ लिखा हुआ है, मगज़ फाड़ लेगा, दिमाग फाड़ लेगा, मगर वही मिलेगा जो उसके नसीब में होगा। और आज मैं बैठा हुआ हूँ अपनी ऑफ़िस में, तो जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और आपके साथ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लिया, बातचीत कर ली। और आज मैंने ज्वाइन किया है, एक सैटरडे को छुट्टी की थी। बाकी अल्लाह खैर करेगा, आगे देखा जाएगा। आज भी क्लिनिक पे जाएंगे इंशाल्लाह, क्लिनिक पे भी लोग देखेंगे, बनाएंगे। दुआ करें क्लिनिक में पेशेंट, अल्लाह सबको शिफा दे, बस जो भी रोज़ी